एक दिन सुबह का वक्त था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और खेतों में हरियाली फैली हुई थी। किसान अपने काम में पूरी दिल जमाई से मसरूफ था। कि इसी दौरान इलाके का नवाब घोड़े पर सवार सैर करता हुआ वहां आ निकला। नवाब ने जब किसान को पसीना बहाते और मिट्टी में हाथ आलूदा किए काम करते देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि इस मेहनती आदमी से बात की जाए। नवाब घोड़े से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता खेत के किनारे आकर खड़ा हो गया। इसने किसान को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम इस कदर मेहनत से खेती बाड़ी करते हो, आखिर तुम्हें इसका क्या फायदा मिलता है? क्या वाकई इस मेहनत का कुछ हासिल भी होता है? किसान ने अपना काम रोका और निहायत सादगी से जवाब दिया, जनाब, फायदा तो होता है, मगर मैं फसल कटने के बाद इस पैदावार को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूं। नवाब को इस बात पर हैरत हुई। इसने फौरन पूछा, अच्छा, तो उन 4 हिस्सों को कहां और कैसे खर्च करते हो? किसान ने एक एक बात तफसील से समझाते हुए कहा, जनाब, पहला हिस्सा हुकूमत के टैक्स में चला जाता है। ये देना जरूरी होता है, चाहे फसल अच्छी हो या बुरी। दूसरा हिस्सा इस कर्ज को चुकाने में खत्म हो जाता है जो मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी में एक साहूकार से लिया था। वालिद के इंतकाल के बाद इस कर्ज का बोझ मुझ पर आ गया और मैं हर फसल से थोड़ा थोड़ा अदा करता रहता हूं, मगर यह कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। नवाब ने मजीद तजस्सुस से पूछा, और तीसरा हिस्सा? तीसरा हिस्सा मैं कर्ज दे देता हूं, मगर किसी अजनबी को नहीं, बल्कि अपने 2 बेटों पर खर्च करता हूं। मैं उन्हें पढ़ाता हूं, खिलाता हूं, पिलाता हूं, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वही बेटे मेरा सहारा बने और मुझ पर खर्च करें। नवाब अब भी हैरान था। उसने आखिरी सवाल किया, और चौथा हिस्सा? तुमने कहा था कि इसे यूं ही लिटा देते हो, ये क्यों? किसान ने गहरी सांस ली और कहा, जनाब, मेरी एक बेटी भी है। आजकल जहेज के बगैर शादी मुमकिन नहीं समझी जाती, हालांकि ये एक फजूल रस्म है। मैं अपनी बेटी के जहेज के लिए यह हिस्सा जमा करता हूं। मेरी नजर में ये रकम लुटाने के बराबर है, मगर बेटी की खुशी के लिए यह कुर्बानी देना जरूरी समझता हूं। नवाब किसान की समझदारी, सच्चाई और जिंदगी को देखने के अंदाज से बेहद मुतासिर हुआ। इसने दिल ही दिल में इस किसान की तारीफ की और जाते हुए इसे एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी ताकि इसकी मेहनत और दयानत का कुछ सिला मिल सके। यूं ये कहानी हमें ये सबक देती है कि असल दौलत अक्ल, मेहनत और सच्चाई में है, ना कि सिर्फ पैसे में।